अब तो नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि बहुत ज्यादा नशा करता है? उसके नशे से आप लोग बिल्कुल परेशान हो चुके हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा कि उस व्यक्ति का जो नशा है वो कैसे छुड़ाया जाए। उसके नशे के कारण आपने बहुत ज्यादा डॉक्टर को दिखा लिया, बहुत ज्यादा दवाई करवा ली, बहुत ज्यादा आप लोग परेशान हो चुके हैं उसके नशे के कारण। लेकिन वो जो व्यक्ति है वो नशा करना छोड़ ही नहीं रहा। ठीक ना? आप उसके नशे के कारण आपके घर में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा होता है, बहुत ज्यादा मारपीट होती है और पूरे घर में एक कलह का माहौल बन चुका है। माता लक्ष्मी का आगमन वो भी नहीं रहा, केवल और केवल उसके कलह के कारण। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें ताकि उस व्यक्ति का जो नशा है वो हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाए? आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाऊंगा। उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। अगर आपने आज का उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से कर लिया तो आपके घर का जो कोई व्यक्ति है जो कि बहुत ज्यादा नशा करता है, उसका नशा पूर्णतः बाबा भोलेनाथ समाप्त करेंगे ही करेंगे। देखिए, आपको भी पता है कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें बहुत सारे लोग जो आते हैं ना, वो पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना पहुंचाते हैं। आप सबको पता है, ठीक? तो जब गुरुदेव के पास बहुत सारे पत्र पढ़े, मतलब लाखों में जब पत्र आते हैं, तो जब गुरुदेव ने कुछ पत्र पढ़ लिए तो उसमें बहुत सारे लोग था और यही मतलब मनोकामना थी कि गुरुदेव, हमारे घर का एक व्यक्ति है क्योंकि बहुत ही ज्यादा नशा करता है, कृपया करके कोई ऐसा उपाय बता दें ताकि वो जो व्यक्ति है जो बहुत ज्यादा नशा करता है उसका नशा पूर्णतः समाप्त हो जाए। लोगों के द्वारा जब ये सवाल पूछा गया तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और केवल जाके ये उपाय कर लेना, तुम्हारे घर का जो कोई व्यक्ति है जो कि बहुत ज्यादा नशा करता है उसका पूर्णतः नशा समाप्त होगा। लोगों ने जाके वो उपाय, आप हैरान हो जाओगे सुन के कि 1 से 1.5 महीने के बाद गुरुदेव की कथा में वो लोग वापस आए और गुरुदेव को फिर से पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है। हमारे घर का जो व्यक्ति था जो कि बहुत ज्यादा नशा करता था उसने पूर्णतः नशा छोड़ दिया है। आपका पूर्ण धन्यवाद। तो जो लोग मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, आवाज सुन रहे हैं, अगर आपको भी जानना है कि आखिर वो कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से ही लोगों का जितना भी नशा है वो समाप्त हो जाता है मात्र 1 से 1.5 महीने के अंदर, तो चलिए चलते हम बताते हैं आपको उपाय। लेकिन उससे पहले चैनल में अगर पहली बार आए हैं और आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। तो देखिए, 2 से 3 उपाय मैं आपको बताने वाला हूँ। पहला जो हमारा उपाय है वो तिल का है और 1 लोटे जल का है। इसके बाद मैं आपको मूंग का भी उपाय बताऊंगा और उसके बाद मैं आपको बेलपत्र का भी उपाय बताऊंगा। ठीक, आपको करना क्या है। लेकिन जो हमारा पहला उपाय है तिल का, मतलब जो काली तिल होती है ना उसका उपाय है, वो काली तिल और 1 लोटे जो जल का उपाय है, उसमें सबसे अच्छी बात यह है कि आपको ये उस व्यक्ति से कराना है जो कि आपके घर में बहुत ज्यादा नशा करता है। ठीक, और किससे कराना है? जो भी आपके घर में व्यक्ति नशा करता है उसी से ये उपाय आप करवा लीजिए। करवाएंगे कैसे? आपको लेना है 1 लोटा जल और उसमें 3 काली तिल। क्या लेना है? 1 लोटा जल लेना है और 3 काली तिल लेना है। अब देखिए, 1 लोटा जल और 3 काली तिल कैसे? 1 लोटा जो जल है सबसे पहले तो आपको तांबे के लोटे में जल लेना है। किसमें लेना है? तांबे के लोटे में आप जल ले लीजिए। ठीक, तांबे के लोटे में आपने जल ले लिया। तांबे के लोटे में जल लेने के साथ जो जल है वो आपके घर का होना चाहिए। इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। क्या रखना है? जो आपके घर का जल है वो रखना है। उसी में आपको 3 काली तिल मिला लेना है। कितने तिल मिला लेना है? 3 काली तिल मिला लेना है। ठीक, 3 काली तिल मिला लिया। 3 काली तिल के बाद 1 लोटे जल में उसको डाल के उसी व्यक्ति को, ध्यान से करिएगा, ये उपाय आपको किसे करवाना है? उसी व्यक्ति से कराना है। तो आपने 1 लोटा जल लिया जो कि आपके घर का है, 3 काली तिल उसमें डाल के भेज दिया सीधे सीधे शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंचेगा तो उसको क्या बोलना है कि जिधर साइड शिव, मतलब आपको दक्षिण साइड क्या कर देना है? खड़े करवा देना है और उत्तर साइड उसका चेहरा करवा देना है। अब देखिए, बहुत सारे लोग क्या होते हैं ना, दक्षिण और उत्तर में कंफ्यूज हो जाते हैं कि दक्षिण क्या होता है, उत्तर क्या होता है। हमको थोड़ा क्लियर बताइए। तब गुरुदेव ने बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जिधर थाली हो, किधर हो, मतलब जिधर साइड उसका जलाधारी हो, आप अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाइए। ठीक, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद क्या करना है? जैसे खड़े होंगे तो महादेव का एक सुंदर सा नाम है, कौन सा? श्रमभेश्वर महादेव। तो उसको बोलेंगे कि श्रमभेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके क्या करे, वो जो जल है वो शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर दे। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर कोई सा भी उपाय नहीं करता और कोई सा भी औषधि नहीं लेता, केवल और केवल ये उपाय महादेव की शिवलिंग पे कर देता है, तो उसका जितना भी नशा है सारा का सारा महादेव
समाप्त करते ही करते हैं, उसको कोई नहीं रोक सकता। ठीक, अब देखिए हमको भी पता है और आपको भी पता है कि जो कोई व्यक्ति घर का नशा करता है, ठीक, क्या करता है, जो कोई भी व्यक्ति घर का नशा करता है उसका जो मन है वो पूजा पाठ में तो लगता नहीं है, ना किसी भी उपाय में लगता। तो जितनी भी महिलाएं हैं जिनका पति नशा करता है, जिनका बेटा नशा करता है, जिनका भाई भतीजा भांजा या घर का कोई भी सदस्य नशा करता है, वो उनका नशा चुपके से कैसे छुड़ाएंगे, अब हम उसकी बात कर लेते हैं। ठीक, अब आपको करना क्या है, देखिए सिंपल सा, आपको लेना है 1 लोटा जल। क्या लेना है, केवल और केवल आपको लेना है 1 लोटा जल। और 1 लोटे जल के साथ साथ आपको क्या चाहिए, 1 लोटा जल आपने ले लिया, उसमें आप डाल लीजिए 3 से 4 मूंग के दाने। क्या डाल लीजिए, 3 से 4 आप मूंग के दाने डाल दीजिए। डाल दिए, डालने के बाद आपको क्या करना है, डालने के बाद उसको लेके आप पहुंच जाइए सीधा सीधा, कहाँ पहुंच जाइए, शिव मंदिर। ठीक, शिव मंदिर पहुंच गए। शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको क्या करना है, जैसे आप शिव मंदिर पहुंचेंगे, शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको उसको अर्पित करना है कुंडकेश्वर महादेव का नाम लेके। कौन से महादेव, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है कुंडकेश्वर महादेव। तो कुंडकेश्वर महादेव का नाम लेके आपको क्या करना है, अर्पित करना है और बाबा से उसको औषधि के रूप में मांगना है कि बाबा कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान कर दीजिए, हमारे घर का जो व्यक्ति है बहुत ज्यादा नशा करता है। अब क्या होगा, अब जब वो जल जलाधारी से नीचे गिरेगा तब वो साधारण जल तो है नहीं, अब वो क्या है, अब वो औषधि वाला जल है। तो आपको क्या कर लेना है, किसी भी दूसरे पात्र में, कोई भी कटोरी हो, गिलास हो, आपको क्या कर लेना है, उसको भर लेना है। ठीक, आपने भर लिया, भरने के बाद उसको लेके आ जाइए घर। घर आने के बाद आपको क्या करना है, उसी व्यक्ति को उसको पिला देना है। अब देखिए अगर वो साधारण रूप से पीता है तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर पीने से मना करता है कि मैं सब नहीं पीऊंगा, तब आपको क्या करना है, तब आपको उसको चुपके से पिलाना है। चुपके से कैसे पिलाएंगे, जब भी व्यक्ति पानी पीने को मांगे या जब भी व्यक्ति चाय पीने को मांगे, तो चाय और पानी तो दीजिए, लेकिन एक घूंट इसका भी पिला के दे दीजिए। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि धीरे धीरे करके जब उसके अंदर औषधि जाने लगेगी तो उसका जितना भी नशा है वो समाप्ति की ओर बढ़ने लगेगा। ठीक, ये था हमारा दूसरा उपाय। तीसरा उपाय बेलपत्र का है। इस उपाय में आपको चाहिए कि आपको लेना है बेलपत्र। कितने बेलपत्र, 3 बेलपत्र आप ले लीजिए। ठीक, 3 बेलपत्र आपने ले लिया। 3 बेलपत्र लेने के बाद आपको क्या करना है, जब बेलपत्र लेंगे तब आपको ध्यान रखना है कि बेलपत्र कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए, कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए और कहीं से भी मुरझाया हुआ नहीं होना चाहिए। ठीक, अब आपने बेलपत्र ले लिया। बेलपत्र लेने के बाद आपको जाके बाबा के शिवलिंग पे अर्पित करना है और बाबा से फिर से वही आपको आपको क्या मांगना है, औषधि के रूप में, कि बाबा कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। अब क्या होगा, 5 मिनट तक आप खड़े रहिए और वो जो बेल पत्र है वो औषधि बन जाएगी, उसको लेकर चुपचाप घर आ जाइए। घर आने के बाद आपको क्या करना है, घर आने के बाद आपको उसी व्यक्ति को क्या कर देना है, पिला देना है। अगर साधारण रूप से पी लेता है, मतलब जो बेल पत्र है उसको पीस के भी पिला सकते हैं, और नहीं तो खिला दीजिए। साधारण रूप से खाता है तो अच्छी बात है, खाने में अगर आनाकानी करता है कि मैं नहीं खाऊंगा, तब आप उसको धूप में सुखवाइए, उस बेल पत्र को सुखवाने के बाद उसको पीस लीजिए। पीसने के बाद वो पाउडर बन जाएगा। तो जब भी व्यक्ति खाना खाने को मांगे, ठीक, क्या मांगे, जब भी व्यक्ति खाना खाने को मांगे तो दाल या सब्जी में मिला के उसको क्या कर दीजिए, खिला दीजिए। पूज्य गुरुदेव कहते हैं मात्र 1 से 1.5 महीने ये सब करके देख लो, आपके घर का जो कोई भी व्यक्ति है जो कि बहुत ही ज्यादा नशा करता है, उसका जो नशा है महादेव अवश्य रूप से समाप्त कर ही कर देंगे।